करते हुए नौजवान साथियों, आपको भी नमस्कार करते हुए और बड़ी खुशी के साथ जो मातृशक्ति यहाँ पर बैठी है, इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति बैठी है, उनके भी श्री चरणों में वंदन करते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ। आप लोगों को बीच में आकर मुझे आज बड़ी खुशी हुई। मुझे तो इस चुनाव में डरा ही रखा था कि मेघवाल समाज में जितना समर्थन मिलेगा उतना समर्थन जीत का होगा। आज मुझे विश्वास हो गया, आज मुझे विश्वास हो गया कि मेघवाल समाज का भी पूर्ण रूप से समर्थन हमारे साथ है। और ये ऋण आपका, मैं जो कर्ज मेरे पे चढ़ाओगे, मैं पूरा ईमानदारी से आप लोगों के बीच में कह के जा रहा हूँ, इस गांव के बीच में कह के जा रहा हूँ। और झूठ बोलना ना मेरी आदत में है और ना ही मेरी फितरत में है। मैं जो कर्जा आप मुझ पे वोट के रूप में चढ़ाओगे, आपका ब्याज समेत ये उतार के जाऊंगा। ये आपको बात समाजों की नहीं होती, लेकिन कई बार एक ट्रैक बन जाता है। लोग ये कहते हैं कि ऐसी समाज तो कांग्रेस को वोट करता है, बसपा को वोट करता है, लेकिन यहाँ आकर वो भ्रम दूर हो गया है। आप लोग निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे और आपका ये ऋण मैं अपने ऊपर लेता हूँ, भार अपने ऊपर लेता हूँ। आपसे आशा करता हूँ कि पूरा सहयोग और समर्थन करेंगे। इस उम्मीद के साथ आपके गांव के बीच में आया हूँ। मैं भी एक बार घूम के गया था मोटा सा, और आपकी उम्मीदवार पूनम जी भी शायद आपके घर घर पे जाके आपके द्वार पे धोख और दस्तक दे के आई हैं। इसलिए आशा करता हूँ आप सब लोग पूरा आशीर्वाद बनाए रखेंगे और आपके गाँव में आने पर इंद्र भगवान भी मेहरबान हो गए। शायद ये शुभ संकेत, ये संकेत बहुत शुभ है। इंद्र भगवान का आशीर्वाद और आपका आशीर्वाद दोनों का साथ मिला है। इसलिए मैं लंबी चौड़ी और दाईं बाईं बात नहीं करके अपनी बात सीधी आपके बीच में रखता हूँ। एक बार मुझे आशीर्वाद दे के देखो। मेरा भी राजनीति का संघर्ष बहुत लंबा हो गया है। पिछले 15-20 साल से चुनाव लड़ रहे, सफलता का श्रेय अभी तक नहीं मिला है। तो मैं कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के आपके श्री चरणों में नमन करता हूँ, एक बार सफलता का श्री गणेश आपके गाँव से कर दो। उसके बाद अगर मैं अच्छे कर्म करूंगा तो दोबारा अपना लेना, आपकी परवाह नहीं करूं तो आप लोग नकार देना। ये लोकतंत्र में बहुत स्वच्छ परंपरा है, क्योंकि अच्छा काम करने वाले को लोग लंबे समय तक अपनाते हैं और जो सही काम नहीं करता उसको नहीं अपनाते हैं। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, आप लोगों से निवेदन करता हूं कि एक मौका आप जरूर दें। एक तरफ आप लोग दूसरी तरफ देख सकते हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार आपके गाँव में भी 2-3 बार आए हैं, वोट मांगने के लिए भी आए हैं। मैं उन लोगों से सीधा सवाल करना चाहता हूं कि 2 वर्ष हो गए आपको चुनाव जीते, मैं सीधा नाम भी लूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहता हूं, 2 वर्ष चुनाव जीते हो गए, 2018 दिसंबर में आपने चुनाव जीता था, उसके बाद आपको 2 वर्ष तक ये गांव याद क्यों नहीं आए? जब वोट का समय आया तो आप लोग वापस चले आए और आप लोगों ने सहर्ष उनको स्वीकार भी कर लिया। किसी नौजवान ने ये भी नहीं पूछा कि डॉक्टर साहब आप 2 वर्ष तक कहाँ थे, जब ये गरीब इंसान रोटियों के लिए तरस गया था लॉकडाउन के अंदर, कोरोना काल के अंदर, जब आप लोग एसी में आनंद कर रहे थे जयपुर बैठे बैठे। मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ, हमारी टीम इंजीनियर धर्मपाल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब गरीब को जरूरत पड़ी तो हम लोगों ने 5.5 लाख रुपए का गेहूं प्रशासन को दिया और गांव-गांव और ढाणी में जहां तक संभव हो सका गरीब के मुंह तक रोटी का निवाला हमने पहुंचाने की कोशिश की। ये हमारे कार्यकर्ताओं ने कोशिश की। इसलिए आप लोगों को ये सवाल करने का समय है। ये जो नौजवान खड़े हैं उनसे मुझे बड़ी शिकायत है, आप लोकतंत्र में सवाल नहीं करते हो। किसी नेता से जब तक सवाल नहीं करोगे वो झूठ बोलता जाएगा, चुनाव में चुनाव जीतता जाएगा। ऐसा ही खेतली क्षेत्र में हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ पर किसान वर्ग के लोग बैठे हैं, किसी किसान ने ये पूछा है 2 वर्ष में किसी कांग्रेस के नेता से कि कांग्रेस ने आप जब चुनाव लड़ा था 2018 का आम चुनाव लड़ा था, जब ये वादा किया था कि किसान का 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के आपने किसी से पूछा क्या आज तक कांग्रेस के नेता से कि हमारा 2 लाख का कर्जा माफ हुआ या नहीं? आपने क्यों नहीं पूछा? जब तक सवाल करना नहीं सीखोगे नेता झूठ बोलते रहेंगे। और नौजवानों, आपसे भी मुझे शिकायत है, नौजवानों को चुनाव के समय में कहा गया था कि 3500 रुपए बेरोजगारों को 3500 रुपए प्रति माह का भत्ता देंगे। क्या किसी बेरोजगार को 3500 रुपए मिले हो तो हाथ खड़ा करके बताएं मुझे।
आपने सवाल नहीं किया। डॉक्टर साहब 3-4 बार आ गए, इन नेताओं से जवाब तो मांगो। किसी को नहीं मिला, एक नया टका माफ नहीं हुआ, एक नया टका बेरोजगार को नहीं मिला। जब तक ये सवाल नहीं करोगे मेरे नौजवान साथियों, किसान भाइयों, जब तक क्या मतलब निकलता है इन चीजों का। राजनीति में इसका मतलब मैं भी झूठ बोलना सीख लूं, 2-4 झूठ चुनाव के समय बोल दूंगा और आप लोग वोट दे देंगे और मैं चुनाव जीत के चला जाऊंगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, रास्ता चाहे लंबा हो गया हो, लेकिन कभी भी झूठ का सहारा लेके लोगों की आंख में धूल नहीं झोंकेंगे। ये हमारा प्रण है। ये संस्कार हमको परिवार से मिले हुए हैं। एक बार झूठ बोल दें, दोबारा आपसे आंख में आंख मिलाने के लायक नहीं रहेंगे। लेकिन ये कलयुग है, इसमें झूठ बोलने वाले फलते फूलते हैं। देखो एक बंदा जो झूठ की रेलगाड़ी लेके नीम का थाने से चलता है, वो 35 साल से यहाँ पर विजय श्री का डंका बजा रहा है। कमाल है, आप लोगों को भी कमाल है। इस क्षेत्र में 2 साल के अंदर एक नया पैसा लगा हो, इस मरोड़िया बस्ती में, इस मेघवाल बस्ती में अगर एक नया पैसा विधायक कोटे का लगाओ, तो मैं कहना चाहता हूं वोट चाहे आप कांग्रेस को दे देना। लेकिन एक नया पैसा नहीं लगाने के बावजूद, झूठ पे झूठ बोलने के बावजूद आपसे वोट वसूल लिए जाते हैं और आप जवाब नहीं मांगते हो। मैं नौजवानों से शिकायत करना चाहता हूं, इन माताओं बहनों से भी कहना चाहता हूं कि जब मैं भी दोबारा जीत के आऊं और आपका काम नहीं कराऊं, तो मुझसे भी आप सवाल करना और मुझे भी एक बार झूठ बोल के कभी भी आपके वोट लेने का हम प्रयास नहीं करेंगे। इसलिए मैं जगाना चाहता हूं नौजवान साथियों को, इन नेताओं की कॉलर पकड़ना सीखो, पैर पकड़ना छोड़ दो। आप लोगों से आग्रह करता हूं, जब तक पैर पकड़ते रहोगे, वो इसी तरीके से गुमराह लोग करते रहेंगे, झूठ बोलते रहेंगे, गंगा जमुना चुनाव के टाइम में लाते रहेंगे। इस आशा विश्वास के साथ मेरी कम कही हुई बात को ज्यादा समझना। सच्चे लोगों का रास्ता लंबा होता है और मेरा रास्ता बहुत लंबा हो गया है। एक बार सभी जो यहाँ पर उपस्थित लोग हैं, दोनों तीनों गांव के जो लोग हैं, मरोड़िया बस्ती के जो लोग हैं, उनसे हाथ जोड़कर पुनः अंत में एक बार प्रार्थना करता हूं कि बड़ी उम्मीद से आपकी शरण में आया हूं, बड़ी आस लेकर आपकी शरण में आया हूं। इस उम्मीद पर आप खरा उतरना, सभी माताएं बहनें भी आशीर्वाद देना, बुजुर्ग और नौजवान भी सहयोग करना। इस आशा विश्वास के साथ मेरी कम कही हुई बात को ज्यादा समझना, अपनी बात समाप्त करता हूँ। सबको राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। इंजीनियर धर्मपाल जिंदाबाद, इंजीनियर धर्मपाल जिंदाबाद। अब आप ऐसे कैसे बैठे रहे?